अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज जहमात और मैं हूं इरम ज़ईम। बुलेटिन में खुश आमदीद। कहा था ना पाकिस्तानियों, घबराना नहीं है, कोरोना को हराना है। और आज इस कातिल वबा से बचाव में पाक धरती ने एक और अहम तरीन संग मील अबूर कर लिया। मुल्क भर में एक साथ वैक्सीनेशन का आगाज हो गया है। बिल्कुल खुशाइंद खबर है। फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जा रही है, जिसके लिए 582 मराकज़ कायम किए गए हैं। सरबरा NCOC असद उमर कहते हैं तमाम सूबों ने मिलकर कोरोना के खिलाफ काम किया। हेल्थ प्रोफेशनल्स को कौम का सलाम है, जिन्होंने जान की परवाह किए बगैर जिहाद किया। तमाम सूबों ने, आज़ाद कश्मीर ने, गिलगित बल्तिस्तान ने और हम लोगों ने यहाँ से इस्लामाबाद से वफाक ने मिलकर काम किया है। बहुत ही मुश्किल हालात थे और बहुत ख़तरा नज़र आ रहा था। उसके ऊपर काबू पाने के ऊपर इतना हमारी जो सोच थी, जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी, उम्मीद थी, उससे बेहतर रिज़ल्ट्स आए। उम्मीद है आप सबकी लीडरशिप के अंदर और आपकी इनकरेजमेंट से पाकिस्तानी जो हैं वो भरपूर इसका फ़ायदा उठाएंगे। असल हीरो जो इसके जो सबसे बड़े हीरो हैं इस कोरोना के ख़िलाफ़ जो हमने सारी काम किया है, वो हमारे फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स हैं, जिन्होंने ये सिर्फ ज़ुबानी कहने की बात नहीं है, उन्होंने अपनी जान जो है वो भी ख़तरे के अंदर डालकर ये काम किया है और कौम सारी उनकी एहसानमंद है। उन्हीं के साथ आज ये तमाम पाकिस्तान के इलाकों में इफ्तिताह हो रहा है। तो मैं कौम को भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ और इन तमाम हेल्थ वर्कर्स को एक दफ़ा फिर खिराज अकीदत पेश करना चाहता हूँ। और ऐसे में पूरा मुल्क एक तरफ, मगर अफसोस कि सिंध की सरकार इस अहम कौमी मामले पर भी तनकीद किए बगैर ना रह सकी। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने शुक्रिया तो अदा कर दिया, साथ ये भी कह दिया कि वैक्सीन के लिए 1166 पर कॉल करने का तरीक़ाकार समझ से बाहर है। क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। मुझे कहा गया था कि जी चीफ मिनिस्टर हाउस में ये कर लें। मैंने कहा जी वैक्सीनेट चीफ मिनिस्टर हाउस में कैसे करेंगे? एक तरफ हम सारे SOPs बना रहे हैं, वैक्सीनेशन सेंटर्स हमने बनाए हैं। आपने देखोगे इधर शुरू में लगा रहे थे तो मैंने मना कर दिया कि नहीं, जो एक्चुअल क्यूबिकल्स बना, ये कोई हम मजाक नहीं कर रहे। मुझे ये भी समझ नहीं आई, बिकॉज मुझे इधर कहा गया कि पता नहीं जो 1166 है, कौन सा नंबर है? 1166, उस पर कॉल करें। मैंने कहा हेल्थ केयर वर्कर्स का तो डेटाबेस हमारे पास होना चाहिए। व्हाई शुड दे बी कॉलिंग? वी द हेल्थ डिपार्टमेंट, द डॉक्टर्स शुड सेट प्रायोरिटी। हम बताएंगे जी इस तरीके से हम वैक्सीनेट करेंगे। हम पहले अपने फ्रंट लाइन वर्कर्स को है तो 1166 पे मैं कर दूंगा, अपने आप को डॉक्टर शो करो और जाके बैठ जाओ। ये नहीं हो सकते। मुझे नहीं समझ आ रही थी। ये हमें हुकूमत चाइना ने जो दी हैं, मैंने ये भी पूछा था कि ये जो 5 लाख डोजेज आए उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे की है, तो हमें नहीं पता। एज फार एज आई नो, हमें बस ये कहा गया कि 83,000 आपको। मेरा ख्याल है कि जो सिंध हुकूमत के इकदाम थे शुरू के दिनों में, कहीं और दुनिया में ऐसे इकदाम नहीं। इसी वजह से पाकिस्तान ने बेहतर किया है काम। और अभी भी हमें कहीं कहीं वो स्ट्रिक्ट मेजर्स लेने पड़ेंगे। तो मुल्क भर में सूबाई दारुल हुकूमतों में इस वक्त कोरोना से बचाव की वैक्सीनेशन लगाने का अमल इसका आगाज़ हो चुका है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदगान मौजूद होंगे। कराची से मुदस्सिर नज़ीर, लाहौर से दानियाल उमर और पेशावर से राहम यूसुफजई। सबसे पहले चलेंगे कराची, जहाँ पर हैं हमारे नुमाइंदे मौजूद। मुदस्सिर, आप इस वक्त ओझा कैंपस में मौजूद हैं। यहाँ पर तकरीब का भी एहतमाम किया गया था, वज़ीर आला सिंध भी शरीक हुए। क्या सूरत हाल इस वक्त यहाँ पर आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल, ओझा कैंपस में साइनोफार्म वैक्सीन का जो अमल है वो हो गया। इसकी इनॉग्रेशन भी हुई है। वज़ीर आला जो है उन्होंने ख़ुद की है और वज़ीर सेहत भी मौजूद थी। इसके अलावा उन्होंने ज़्यादा तारीफ़, वफाक से ज़्यादा तारीफ़ उन्होंने चाइनीज़ कंपनीज़ की तारीफ़। और उन्होंने ये कहा कि हमें बहुत ज़्यादा हर्डल्स हैं इस वैक्सीन के हवाले से। हम चाहते हैं कि वफाक हमें इजाज़त दे और डायरेक्ट हम चाइनीज़ कंपनीज से जो है ये वैक्सीन ख़रीदें और अपने हेल्थ वर्कर्स को लगाएं। तो अभी जो रजिस्टर्ड है तादाद वो 1,73,000 जो है वो इनकी तादाद है। और उसके अलावा जो तकरीबन 63,000 जो हैं वो सिर्फ कराची के डॉक्टर्स हैं और दीगर जो अमला है मेडिकल का बाकी दूसरे सिंध भर के हैं। तो अभी आज वैक्सीन का अमल जो सबसे पहले अनीला डॉक्टर हैं, सद्दाम हैं और सईद, इन लोगों को वैक्सीन लगा दी गई है। तो आज वज़ीर आला हेल्थ वर्कर्स, हेल्थ वॉरियर्स, इन्हें पहले इस वक्त वैक्सीनेशन दी जा रही है। तो मुल्क भर में कोरोना वैक्सीनेशन का आगाज़ हो गया, लेकिन इत्तलात कुछ ऐसी हैं कि महकमा सेहत पंजाब की तैयारी ऐसे में नामुकम्मल है। लाहौर के किसी भी वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन पहुँचाई ना जा सकी। दानियाल, क्या वजह इसकी? जी बिल्कुल, महकमा सेहत
पंजाब की तैयारी जो है वो अभी फ़िलहाल नामुकम्मल नज़र आ रही है। ये जो वैक्सीन है इसको स्टोर किया गया था मांगा मंडी और रायविंड में जो कोल्ड स्टोरेज हैं, जहाँ से इसकी तरसील होनी थी दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स को, लेकिन अभी भी ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। सूबाई वज़ीर डॉक्टर यास्मीन राशिद ने ऐलान किया था कि बुध से ये वैक्सीन पहुंचाकर लगना शुरू हो जाएगी हेल्थ केयर वर्कर्स को, लेकिन मैं इस वक्त न्यू अस्पताल में मौजूद हूं यहाँ पर, और जो 25 दीगर सेंटर बनाए गए हैं वहाँ पर भी वैक्सीन जो है वो अभी तक पहुँची नहीं है। इसका इंतज़ार किया जा रहा है कि वैक्सीन पहुँचेगी, जिसके बाद जो है ये हेल्थ केयर वर्कर्स को लगना शुरू होगी। 70,000 डोजेज़ जो है वो पंजाब के हिस्से में आए हैं। तकरीबन 5 लाख से ज़ायद हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, लेकिन ये 70,000 डोजेज़ जो है वो उनको लगेंगी जो कि डायरेक्टली कोविड वार्ड्स के अंदर हेल्थ केयर वर्कर्स, नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स जो हैं वो काम कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ जब हमारी बात हुई, जो सेक्रेटरी सेहत हैं उनका ये कहना है कि चूँकि सिक्योरिटी खदशात हैं, चोरी हो सकती है वैक्सीन, कोई दहशतगर्दी का ख़तरा हो सकता है, इसलिए वैक्सीन जो है वो सख्त सिक्योरिटी में हमने मूव करनी है, जिसकी वजह से ताख़ीर भी हुई है। वैक्सीन जो है वो मुख्तलिफ सेंटर्स पर अब तक पहुँच नहीं सकी। न्यू अस्पताल के अंदर जो है वो कहा जा रहा है कि यहाँ वैक्सीन जो है वो कोशिश की जा रही है कि 3-4 बजे तक वैक्सीन जो है वो यहाँ पर पहुँच जाए, ताकि आज का जो यहाँ पर वैक्सीन आ जाएगी और फिर बाकायदा तौर पर लगाई जाएगी फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स को। तो खैबर पख्तूनख्वा में भी कोरोना वैक्सीनेशन का अमल शुरू हो गया है। राहम यूसुफजई, सूबे के 60,000 से ज़्यादा हेल्थ वर्कर्स ने वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कर ली है। क्या सूरत हाल आप यहाँ पर देख रहे हैं, इंतजामात कैसे हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पर भी इंतज़ामात बिल्कुल तैयार हैं। यहाँ पे इंतज़ामात के तहत जो कोरोना वैक्सीन का जो इफ्तिताह था वो हो गया, चूँकि इसमें वज़ीर आला या दूसरे जो सूबाई वज़रा है उन्होंने तो शिरकत नहीं की क्योंकि वो इस्लामाबाद में हैं। तो यहाँ पर जो पेशावर के अस्पतालों में जो इफ्तिताह थी वो यहाँ पे सेक्रेटरी और दीगर महकमे सेहत के अमले ने किया। यहाँ पे इस वक्त जिस अस्पताल में मैं मौजूद हूँ नसीरुल्लाह बाबर मेमोरियल अस्पताल है, यहाँ पे वज़ीर आला के जो फोकल पर्सन है बराए कोविड आसिया असद ने यहाँ पे आके इफ्तिताह किया और सबसे पहला जो कोरोना वैक्सीन जिसको लगाई गई है वो इसी अस्पताल के जो चेस्ट वार्ड के जो इंचार्ज है डॉक्टर नूर खालिक, उनको कोरोना की वैक्सीन लगाएगी और उसके बाद वो आधे घंटे तक उनको ऑब्जर्वेशन में रखा। उनके बाद आधे घंटे तक हमारी उनसे बात हुई, उनके मुताबिक किसी किस्म के साइड इफ़ेक्ट्स उनको नहीं है, वो बिल्कुल सेहतमंद है और उन्होंने आवाम से और ख़ासतौर पर हेल्थ वर्कर से भी अपील की है कि वो ख़ुद को रजिस्टर करवाएं और ये कोरोना वैक्सीन वो लगवाएं। ठीक है, खुदा करे कि कोरोना से तमाम ही अफराद महफूज रहें। वैक्सीनेशन सेंटर्स में इस वक्त वैक्सीन लगाई जा रही हैं। बेहद शुक्रिया मुदस्सर। दानियाल राहम आप हमें अपडेट कर रहे थे। अगर आप कोरोना से बचाव का टीका लगवाना चाहते हैं तो बड़ा आसान तरीका है। हुकूमत ने 1166 नंबर दिया है जिस पर आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर भेजें। जवाब में वैक्सीनेशन सेंटर का पता, खुफिया कोड और तारीख बता दी जाएगी। जी हाँ, जब तक आप वैक्सीनेशन लगवाने जाएं तो असल शनाख्ती कार्ड और खुफिया कोड ज़रूर साथ लेकर जाएं। अगर आपको 2 डोजेज़ लगना होंगी तो अमला अगली तारीख उसी वक्त बताएगा। पाकिस्तान में कोरोना की वैक्सीन लगाना शुरू कर दी गई है। मुल्क भर में कहां कहां कितने मराकज़ कायम हैं बता रहे हैं साथी एंकर फैसल करीम। तो कोरोना को गुड बाय कहने का वक्त आ गया। वायरस से बचाव के लिए मुल्क भर में वैक्सीनेशन का आगाज कर दिया गया है। पहले मरहले में हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीनेशन लगाई जाएगी। अब चीन से मिलने वाली वैक्सीन की 5 लाख डोजेस देने के लिए पूरे पाकिस्तान में 582 मराकज़ कायम किए गए। इस मैप के थ्रू हम आपको बताते हैं कि कौन से सूबे में कितने हैं मराकज़। बात करें सबसे पहले सूबा पंजाब की तो यहाँ है 189, और सूबा सिंध की बात की जाए तो यहाँ 14 मराकज़ के जरिए वैक्सीनेशन लगाई जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में 280 मराकज़, जबकि बलूचिस्तान में 44 और वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 14 मराकज़ कायम किए गए हैं। अब थोड़ा शिमाल की जानिब जाएं तो आज़ाद कश्मीर में 25 और गिलगित बल्तिस्तान में 16 मराकज़ के ज़रिए ये वैक्सीनेशन की जाएगी। कोरोना वैक्सीन की पहली खेप तमाम सूबों को फराहम भी कर दी गई है। तो अब कोरोना को बाय बाय कहने का वक्त आ गया। मुल्क भर में कोरोना वायरस की शिद्दत बरकरार है। एक दिन में मजीद 56 अफराद इंतकाल कर गए। मजमूई अमवात 11,802 हो गई। NCOC के मुताबिक 24 घंटों में मजीद 1,384 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। एक्टिव केसेस की तादाद 33,184 है। तो आपको बताते चले मुल्क भर में कोरोना वायरस की शिद्दत बरकरार है। एक दिन में मजीद 56 अफराद इंतकाल कर गए हैं।
सिंध में कोरोना के खतरे के पेश नज़र बंद किए गए तमाम मज़ार भी ज़ायरीन के लिए खोल दिए गए। सूबाई वज़ीर औकाफ सुहेल अनवर सियाल ने मज़ारात खोलने की मंजूरी दे दी। सिंध भर में ज़ायरीन अब मज़ारात जा सकते हैं, ताहम सख्ती से SOPs पर अमल दरामद करना होगा। एक और अहम मामले का जिक्र सेनेट इंतखाबात के तरीक़ाकार में तब्दीली का मामला। हुकूमत आज आइनी तरमीम कौमी असम्बली में पेश करेगी। इजलास में वज़ीर आज़म की आमद भी मुतवक्के है। सेनेट इंतखाबात के तरीक़ाकार में तब्दीली से मुताल्लिक़ आइनी तरमीम मंजूर कराने के लिए हुकूमत सरगर्म हो गई। हुकूमती और इत्तेहादी अरकान को आज कौमी असम्बली में हाज़री यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान की आमद का भी कवी इम्कान है। मुजव्वज़ा तरमीम में कहा गया है कि सेनेटर्स का इंतखाब सूबाई असम्बलियों में शो ऑफ हैंड्स के ज़रिए कराया जाए। तरमीम में डेप्यूटी चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन का इंतखाब पुराने तरीक़ाकार के मुताबिक ही तजवीज़ किया गया है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी कानून और इंसाफ ने आइनी तरमीम का बिल मंजूर किया था। बराह रास्त आपको लिए चलते हैं। PTI रहनुमा फारूक हबीब मीडिया से बात कर रहे हैं। आज चैलेंज देना चाहता हूं, ये कह के गए ना जी मीडिया के सामने सबूत ले आए। मैं इनको चैलेंज देना चाहता हूं। मैं चैलेंज करता हूं मरियम सफदर को, मैं चैलेंज करता हूं बिलावल को, मैं चैलेंज करता हूं फजल रहमान को। आ जाएं, मीडिया के ऊपर बैठ जाएं, मुनाजरा कर लेते हैं। मैं अपने सबूत ले आता हूं, मरियम अपने सबूत ले आए, बिलावल अपने सबूत ले आए, फजल रहमान अपने सबूत ले आए। मीडिया के सामने तमाम रिकॉर्ड रख देते हैं, पता चल जाएगा किसने फॉरेन फंडिंग ली है, किसने नहीं ली, किसने मनी लॉन्ड्रिंग की है, किसने जाली अकाउंट्स बनाए हैं। ये तमाम चीजें सामने आ जाएगी। अब मैंने भागने नहीं देना, इस चैलेंज का मैंने जवाब लेना है, मरियम से भी, बिलावल से भी और फजल रहमान से भी। अब हम आपको कानून का मजाक नहीं बनाने देंगे। अब हमने आपसे भी जवाब लेना है और आपको मेरे मुनाजरे का चैलेंज कबूल करना होगा। बहुत शुक्रिया। पार्लिमानी सेक्रेटरी फारूक हबीब मीडिया से बात कर रहे थे। ये उन्होंने कहा कि मैं चैलेंज करता हूँ PDM रहनुमाओं के तमाम सबूत लेकर आ जाएं, मीडिया पर बात करें, फॉरेन फंडिंग के हवाले से सब कुछ सामने आ जाएगा। तो फारूक हबीब वो मीडिया से बात कर रहे थे, उनकी जानिब से चैलेंज दिया गया है PDM रहनुमाओं को। कराची में बड़े हमले का खतरा, नेक्टा ने नया थ्रेड अलर्ट जारी कर दिया है। खत के मुताबिक सरकारी इमारत को निशाना बनाया जा सकता है। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे मोहम्मद अली हफीज़ से भी जानेंगे, लेकिन आपको ये बताते चले कि कराची में बड़े हमले का खतरा है और ऐसे में नेक्टा ने अलर्ट जारी कर दिया है कि सरकारी इमारत पर हमला हो सकता है। मोहम्मद अली हफीज़ हमारे साथ मौजूद हैं। अली हफीज़ बताइए इस बारे में। जी बिल्कुल, कराची जो है मुल्क का सबसे बड़ा शहर है। यहाँ पर सिक्योरिटी इदारों को जो है अब ये इतलात मौसूल हुई है कि शहर कराची के अंदर बड़ी बदअमनी, बड़े हमले का जो है वो खदशा जाहिर किया गया है। नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी है नेक्टा, इसने DG रेंजर्स, होम सेक्रेटरी सिंध और पुलिस ऑफिसर्स को जो है वो खत लिखा है। कहा है कि बारूद से भरी गाड़ी जो है कराची में किसी अहम सरकारी इमारत से जो है उस पर हमला कर सकती है। दहशतगर्द अनासिर, मुल्क दुश्मन अनासिर जो है कराची को निशाने पर रखे हुए हैं। इस हवाले से कहा गया कि सिक्योरिटी के इकदाम जो है मजीद सख्त किए जाएं। अहम जो है इतलात आई है, 1.5 माह कबल भी जो है नेक्टा ने एक लेटर जारी किया था। अब बाकायदा फरवरी की 2 तारीख को जो है एक और नेक्टा ने लेटर जारी कर दिया है। सिक्योरिटी इदारे हाई अलर्ट हो चुके हैं। शहर के अंदर बड़ी बदअमनी का, बड़े हमले का जो है खदशा जाहिर किया गया है। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली हफीज आपका। MQM के बागी रहनुमा फारूक सत्तार का बड़ा इंकशाफ। कहते हैं सेनेट में उम्मीदवारों के नाम के लिए MQM पाकिस्तान में कशीदा सूरत हाल है, खुलकर इख्तलाफात सामने आ सकते हैं। ये पेशगोई भी कर दी कि कराची में अगला मेयर MQM का नहीं होगा। फारूक सत्तार ने बताया कि वो इस्टेब्लिशमेंट से राबते में हैं। समा के नुमाइंदे मोहम्मद अली हफीज़ से खुसूसी इंटरव्यू में उनका क्या कहना था, आइए देखते हैं। बल्दियाती इंतखाबात में अब MQM का मेयर नहीं आ सकता। कोई टैलेंट, कोई ऐसी सलाहियत नीचे नज़र नहीं आ रही कि लोग संभालेंगे। वही लोग हैं जो लूट मार में हैं, कब्ज़े में हैं, करप्शन में हैं। और ये जो 4 साल भी जिस तरह गुजारे, उसमें आप अगर लोगों को देखें कहाँ रहते थे, अब कहाँ चले गए रहने। मुझे डर ये सेनेट का इलेक्शन मार्च में है और इसमें फिर एक भंडारा खुलेगा और इसमें फिर MQM के अंदर कशीदगी है, वहाँ ग्रुप बने हुए हैं। फारूक सत्तार नहीं है वहाँ, लेकिन फिर भी सेनेट के मौके पे पहले भी ये खटिया खड़ी हुई थी और चौराहे पे हंडिया फूटी थी। फिर उसकी मुझे तैयारी लग रही है। तो मुझे डर है कि उस झगड़े में
फिर जो 20 वोट या जितने वोट भी हैं ये भी कहीं एक एक करके अपने घोंसलों से उड़ ना जाएं। और नाकिस तरीन और नाकाम तरीन कारकर्दगी ये MQM पाकिस्तान की थी। गुज़िश्ता ये 4 सालों में जो इस्टेब्लिशमेंट के ISI के मकामी लोग हैं उनसे भी बातचीत होती है, MI के उनसे भी होती है, हम एक दूसरे को पहचानते हैं। हाँ, मुझसे कहीं मशवरा लिया जाता है तो मैं कोई मशवरा ज़रूर देता हूँ मुल्क की खैरखाई में। और ये मैंने तो खुद कहा, मैंने पिंडी भेजा एक पेपर, तो मैंने यहाँ इन लोगों को भी फ़ोन करके कहा मैं भिजवा रहा हूँ। और स्टेबिलिटी के लिए, पीस के लिए, सिक्योरिटी के लिए, डेवलपमेंट के लिए हमें इस्टेब्लिशमेंट के ताउन की ज़रूरत है, उनके साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। MQM पाकिस्तान के सीनियर डिप्टी कन्वीनर आमिर खान का कहना है कि 2018 इलेक्शन में पूरे मुल्क में सोच बेदार हुई कि PTI तब्दीली लेकर आएगी, मगर ऐसा हुआ नहीं। इसकी ताज़ा मिसाल ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट है। कहते हैं इस तरह तब्दीली नहीं आ सकती। वो नारा था करप्शन के खिलाफ, वो अभी हालिया दिनों में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट आई है उसमें 4 दर्जे करप्शन में और इजाफा हो गया है। तो इस तरह तो तब्दीली नहीं आ सकती। तमाम तर कोशिशें कर ली, हर हुकूमत का साथ दे दिया, लेकिन शहर के मसाइल के हल के लिए कोई सीरियस होने को तैयार ही नहीं है। अदालती कोशिशें रंग लाई। 2 लापता शहरी बाजियाब होने के बाद सिंध हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। तो अदालती कोशिशों की हम बात कर रहे हैं कि जो कि रंग ले आई है। 2 लापता शहरी बाजियाब होने के बाद सिंध हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। इसी पर अपडेट्स हासिल कर लेते हैं समा के नुमाइंदे इरफानुल हक से। इरफान, जस्टिस नेमतुल्लाह ने ये अहम सवाल भी किया कि कौन ले गया था, कुछ तो बताओ, किसी ने कोई जवाब दिया? रमीज, जवाब तो खैर नहीं दिया गया, बल्कि ये बताया गया कि आंखों पे पट्टी बांधकर ले गए थे ले जाने वाले और नामालूम मकाम पर रखा गया था। इसलिए हमें ये नहीं पता कि कौन ले गया था और कहाँ ले गया था, इस हवाले से हम नहीं बता सकते। ताहम ये बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। 2 लापता अफराद अदालत में पेश हुए हैं जो कि इससे कबल लापता थे। इसके अलावा 3 और लापता अफराद का सुराग लगाया गया है। अदालत को बताया गया है कि वो मुख्तलिफ हिरासती मराकज़ में हैं। अब्दुर्रहमान के बारे में बताया गया, मलाकड़ में जो हिरासती मरकज़ है वहाँ रखा गया है। अदालत ने हुक्म दिया है कि अब्दुर्रहमान की जो अहल खाना है उनसे उनकी मुलाकात करवाई जाए और इस हवाले से जो भी तफसीलात हैं वो आइंदा समाअत पर पेश की जाए। अपडेट्स के लिए शुक्रिया इरफान। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। खबर जहां खातून टिकटॉकर्स के कत्ल को 24 घंटे से ज़्यादा वक्त गुजर गया है, मगर पुलिस कातिलों का सुराग ना लगा सकी, ना असल वजह मालूम कर सकी है। रात गए मकतूला के साबिक दोस्त और मुश्तबा मुलजिम अब्दुर्रहमान की तलाश में कायदाबाद में छापे मारे गए, लेकिन वो हाथ ना आया। पुलिस ज़राए का कहना है मुस्कान का असल नाम रुकैया है। रुकैया ने कायदाबाद थाने में मुकदमा दर्ज कराया था कि 20 जून को अब्दुर्रहमान और उसके दोस्त ने घर में घुसकर उस पर तशद्दुद किया और ज्यादती का निशाना बनाने की कोशिश की। गार्डन फायरिंग में 4 अफराद के कत्ल का मुकदमा नबी बख्श थाने में दर्ज कर लिया गया है। बच्चों के साथ ज्यादती के मुजरिमों को सरेआम फांसी देने का बिल मंजूर कर लिया गया। सेनेट की कायमा कमेटी ने मैयतों की बेहुरमती पर भी उम्र कैद समेत सख्त सजाओं की मंजूरी दे दी। आदिल तनौली की रिपोर्ट। बच्चों के साथ ज्यादती जैसे संगीन जुर्म के मुर्तकिब अफराद को निशाने इबरत बनाने की तैयारी, ऐसे मुजरिमों को सरेआम फांसी दी जाएगी। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने बिल मंजूर कर लिया। पाकिस्तान में ये डिमांड थी कि ऐसे मुजरिमों को सरेआम सजाए मौत मिलनी चाहिए। आज हमने इस लॉ में पास कर दिया है कि जिन्होंने किसी बच्ची के साथ या बच्चे के साथ ज्यादती की हो, स्टैब्लिश हो उसकी सजाए मौत, इन मुजरिमों की सजाए मौत पब्लिकली होनी चाहिए। कायदे ऐवान शहजाद वसीम ने हुकूमती मेंबरान की अदम मौजूदगी को जवाज बनाकर बिल की मंजूरी रुकवाने की कोशिश की तो चेयरमैन कमेटी रहमान मलिक की उनके साथ गर्मा गर्मी हो गई। शहजाद वसीम इजलास से एहतजाजन वॉकआउट कर गए। हुकूमत को भी चाहिए कि अपने सारे मेंबरान को बुलाएं। आज उनके मेंबरान यहाँ नहीं थे, तो अगर उनके मेंबर कमेटी को नहीं अटेंड करते तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने कोरम में अपने बंदे लेके आए। कमेटी ने मैयतों की बेहुरमती पर भी सख्त सजाओं का बिल मंजूर कर लिया। जालसाजी के जरिए गरीबों के हक पर डाका डालने वाले 29,000 से जायद गैर मुस्तहिक अफराद को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से निकाल दिया गया। बहती गंगा में हाथ धोने वालों में आला सरकारी मुलाजमीन की बेगमात और खुद मुख्तार इदारों के मुलाजमीन भी शामिल है। ये रिपोर्ट देखिए। बरसों तक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के फंड्स हड़पने वाले 29,961 जाली मुस्तहकीन की छुट्टी। अब असल गरीबों के हक पर मजीद डाका नहीं डाल सकेंगे। जालसाजों को BISP की फहरिस्त से निकाल दिया गया।
महकमा औकाफ, माहौलियाती तब्दीली, वजारत खजाना, बैतुल माल, रेलवे, वापडा, साइंस और टेक्नोलॉजी के मुलाजमीन ने बहती गंगा में हाथ धोए। नेशनल बैंक, सरकारी स्कूलों और महकमा सेहत समेत 30 सरकारी इदारों के ग्रेड 1 से 16 के मुलाजमीन भी शामिल हैं। चारों सूबों और गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक रखने वाले जालसाजों के खिलाफ मजीद कार्रवाई के लिए भी मुतलका महकमों को मरासला जारी कर दिया गया है। लाहौर के गुलशन इकबाल पार्क में लगा बदनुमा मुजस्मा बिलाखिर हटा दिया गया, जिम्मेदारों को सजा भी मिल गई। शाहीन शहजादी की रिपोर्ट। बेहंगम जिसामत, हाथ में कलम की जगह छेनी, किसी अनाड़ी की मुजस्मा साजी जिसे नाम दिया गया था इकबाल का। सोशल मीडिया पे हंगामा उठा तो बिलाखिर वजीर आला पंजाब के हुक्म के 15 घंटों बाद रात की तारीकी में लाहौर के गुलशन इकबाल पार्क से इसे हटा दिया गया। आइडिया अच्छा था कि यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन उसको हटाना जो है उसका रिप्लेसमेंट उससे बेहतर होना चाहिए। मुजस्मे की जगह रातों रात घास भी लगा दी गई और मालियों के सर मलबा डालने वालों को सजा भी मिल गई। हमने ये बनाया, गुलाम सप्तान साहब ने ऊपर खड़े होकर बनवाया, हमें जो ऑफिसर का ऑर्डर होगा हमने वो करना है। बीएचए हुकाम का कहना है कि जल्द ही हटाए गए मुजस्मे को ठीक करके दोबारा लगाया जाएगा। कैमरामैन खावर महमूद के साथ शाहीन शहजादी, समा, लाहौर। मुल्तान में महकमा इन्हार की जानिब से भल सफाई का आगाज न किया जा सका। पानी की कमी से किसानों को मुश्किलात में इजाफा होने लगा है। मोहसिन अली की रिपोर्ट। एक तरफ दरियाओं में पानी की कमी, दूसरी जानिब मुल्तान डिवीजन की 146 नहरें भल सफाई की मुंतजिर। पानी की कमी के बायस हज़ारों एकड़ पर ज़ेर काश्त फसलें मुतासिर होने लगीं। किसान मोहम्मद सद्दीक अपनी फसलों की वजह से शदीद परेशानी का शिकार है। नहरों से गंद पड़ा हुआ है, नहरें बंद हैं, पानी नहीं आ रहा, हम बड़े परेशान हैं। तेल बाल बाल कर बड़े परेशान हैं, पैसे बड़े खर्च हुए, सारी फसल सूखी हुई हैं। महकमा इन्हार की जानिब से मुल्तान डिवीजन में 12 करोड़ रुपए की लागत से भल सफाई मुहिम शुरू करने के दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन नहरें कुछ और ही मंजर पेश कर रही हैं। महकमा जो अपनी भरपूर कोशिश कर रहा है, लोगों को टेल पे पानी पहुँचे, आउटर जो टेम्पर्ड है उनको रिपेयर किया जाए, तो गवर्नमेंट की रेट जो कैम की जाए। ज़ेर काश रकबे को नहरी पानी की अदम दस्तियाबी पर जरखेज़ी में कमी आ रही है, जबकि बिजली और डीजल की कीमतों में आए रोज़ इजाफे से किसान महंगाई के बोझ तले पिसते जा रहे हैं। कैमरामैन चौधरी महबूब के साथ मोहसिन अली, समा, मुल्तान। कराची को खूबसूरत और दीवारों को रंगीन बनाना है, अपना फ़न दिखाना है। जी हाँ, कराची की एक खातून मुसव्विरा को इतना शौक है कि उसने शहर की बदनुमा दीवारों को अपनी मदद आप के तहत रंगना शुरू कर दिया। इस खातून से हमें मिलवा रहे हैं शायान सलीम। मेरा नाम सलमा हसन है और मैंने फाइन आर्ट्स में ग्रेजुएट किया हुआ है। ग्रेजुएशन के बाद काफ़ी किया, आर्ट वर्क किया और इम्प्रेशनिज़म पे काम करने का बहुत शौक़ था हमेशा के थम आर्ट के साथ, हाथ के साथ जो है वो आर्ट किया जाए। थोड़ा सा हो रही थी, हेजिटेट हो रही थी कि एक वॉल, एक पब्लिक प्लेस एंड ऑल, लोगों का आना जाना, कमेंट करना, सब चीज़ें होती हैं। इस पे फर्स्ट एक्सपीरियंस हमने वॉल पेंट का है यहाँ पे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इवन मैं यहाँ कर रही हूँ तो लोग आते जाते, मुझे बड़ा अच्छा एक वो है कि वाओ दिस इज़ वेरी नाइस, वेरी क्रिएटिव। मुझे ऐसा लगता था कि मैं अभी थोड़ी घरेलू ज़िंदगी की तरफ बहुत ज़्यादा, दैट्स व्हाई बच्चे अभी छोटे हैं। अब मुझे ऐसा लगा कि नहीं, दोनों चीज़ों को, पैशन को भी और फैमिली को भी, दोनों चीज़ों को लेके आप चल सकते हैं। हमें तो चाहिए कि हम कराची की बहुत सारी दीवारों को डिफरेंट मैसेजेस के साथ एक पॉजिटिव उसकी तरफ लेके जाएं, तो बहुत अच्छी बात है। चाहे आप वो उनका कोई गाना लिख दें, एक बार मुस्कुरा दो, शायद हम वो पढ़ के हमें मुस्कुराहट आ जाए, तो हम इस तरह ब्यूटी ऐड कर सकते हैं। मेरे अपने क्लास फेलो जब मैंने ये शुरू किया, उन्होंने कहा यार हम तुम्हारे साथ आते हैं एंड वी विल डू इट टुगेदर। हम आगे, तुम प्रोजेक्ट लेती हो तो हम साथ में करते हैं। फिर हमें इसके बाद 2-3 और लोगों ने कहा कि हमारा रेस्टोरेंट में आके हमारे काम कर दें। हमने कहा इंशाल्लाह वी विल डू इट दिस
let me finish this. मखोटे 19वीं सदी में बने हुए धाती इंसानी चेहरे हैं जिनको 21वीं सदी के इंसान के सामने एक बार फिर रख दिया गया। आयशा अता रिपोर्ट करेंगी। 21वीं सदी के 21वें बरस अजायब घर के गोदाम से निकले 2 सदियों पुराने धाती इंसानी चेहरे। धात से बने हुए ये चेहरे फन की जुबान में मखौटे कहलाते हैं। लाहौर म्यूजियम आने वालों को अब इन मखौटों की दास्तान भी सुनने को मिल रही है। 1854 से 1858 के दौरान 3 जर्मन भाइयों ने बड़े सगीर में बसने वाले मुख्तलिफ लोगों के 275 मुखौटे बनाए। उनको भेजा गया ताकि वो यहाँ सर्वे कर सके, तो उन्होंने यहाँ के लोगों को, यहाँ के जो एथनिकल जो चेहरे हैं उनको इन मुखौटों के जरिए सेव किया। इंसानी चेहरे के खदोखाल बयान करने का ये इजहार सियाहों के चेहरों पर हैरानी और खुशी के मिले जुले जज्बात ले आता है। ये बहुत अच्छी बात है कि इनको अभी तक सेव करके रखा हुआ है और बच्चों को हिस्ट्री बताने के लिए बहुत फायदे। मौजूदा दौर में यादगार लम्हात कैमरे की आंख महफूज कर लेती है। रंग, ब्रश और कैनवस के साथ साथ धात से भी फनकार का रिश्ता बरसों पुराना है। 19वीं सदी में बर्रे सगीर से ताल्लुक रखने वाले लोहे पर नक्श इंसानों के खदोखाल आज भी देखने वालों को माजी के झरोकों में ले जाते हैं। कैमरामैन साद नवीद के साथ आयशा अता, समा, लाहौर। अभी आपको ये खबर दें कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 3.5 साल बाद 47,000 पॉइंट्स की सतह को अबूर कर गया। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 400 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। तो एक खुशाइन खबर है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 3.5 साल बाद 47,000 पॉइंट्स की सतह को दोबारा अबूर कर गया। ट्रेडिंग के दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स में 400 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा देखा जा रहा है। तो अच्छी खबर है पाकिस्तान में सरमायाकारी करने वालों के लिए, जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए, कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 3.5 साल बाद 47,000 पॉइंट्स की सतह को अबूर कर गया। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 400 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। अपडेट्स हासिल कर लेते हैं समा के नुमाइंदे सैयद रिजवान आलम से। रिजवान, क्या वजूहात बता रहे हैं इस वक्त इन्वेस्टर्स? जी देखिए, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने ट्रेडिंग के दौरान आज 47,000 पॉइंट्स की हद को अबूर किया था। स्टॉक तजियाकारों के हवाले से ये कहना है कि चूंकि गवर्नमेंट के जो है वो नए माहिदे हुए हैं बिजली बनाने वाली तमाम कंपनियों के साथ, और इससे जो गर्दिशी कर्जा है तवानाई सेक्टर में वो उसका बहुत दर्द-ए-सर बना हुआ ये अरबों रुपए का मसला ये हल होगा, और इससे जो है पावर सेक्टर में जो है तेजी आएगी, जिसकी वजह से जो है सरमायाकारों का एतमाद मिला है। इसके अलावा OGDCL को जो कल गैस की रिकवरी हुई है, तेल और गैस की, उसका भी मस्बत असर देखा जा रहा है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे। और माशी जो इकोनॉमिक रिकवरी पाकिस्तान में जो देखी जा रही है उसको लेकर सरमायाकार काफी तमाम ये फैक्टर्स हैं। अपडेट्स के लिए शुक्रिया रिजवान। मौसम की बात करेंगे। नथिया गली, अयूबिया और ठंडियानी में बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद समा के नुमाइंदे आतिफ कयूम से। आतिफ, बताइएगा मौसम की का अहवाल। जी बिल्कुल, मैं यूबिया जो टॉप है उस पर मौजूद हूँ। यहाँ पे सियाहों की एक बड़ी तादाद जो है पहुँची हुई है। चेयर लिफ्ट पे ऊपर आते हैं, रास्ते में जो है चेयर लिफ्ट के इर्द गिर्द के जो हसीन नज़ारे हैं वो देखते हैं। चेयर लिफ्ट जो है बादलों के अंदर से जब गुजरती है तो उससे जो है यहाँ आने वाले सियाह खूब जो है वो महसूस हो रहे हैं। जब टॉप के ऊपर पहुँचते हैं तो हल्की फुल्की जो फिसलन होती है, तो उसके बाद जो है वो यहाँ पे सॉक्स वगैरह ख़रीदते हैं और सॉक्स खरीद के अपने शूज़ के ऊपर जो है वो चढ़ाते हैं और इर्द गिर्द जो है वो यहाँ पे घूमते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आने वाले जो सियाह हैं खूब जो है यहाँ के हसीन मनाजर को अपने कैमरे की आंखों में, सेल्फियों के अंदर भंगड़े भी डाल रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक दूसरे को बर्फ़ के गोले वगैरह जो है वो भी मार रहे हैं। दादा चलूँ कि इस वक्त यहाँ पे टेम्परेचर जो है इंतहाई कम है, जिसके बाद सर्दी की शिद्दत पे जब बढ़ती है तो वो यहाँ पे जो आग वगैरह है लगी होती है उसके ऊपर बैठ के वो आग सेकते हैं और सर्दी के उस एहसास को कम करते हैं। जी, खबरों का सिलसिला जारी है। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। समा के साथ रहिए। रिकॉर्ड जो कि है राशिद नसीम के नाम, 3 मिनट में भारत से आलमी रिकॉर्ड छीन लिया। अपडेट्स हासिल कर लेते हैं समा के नुमाइंदे शुएब जट से। शुएब, एक तो फतह और वो भी भारत के खिलाफ, कितनी बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान के लिए?
जी बिल्कुल, एक बड़ी कामयाबी है कि नए साल में पहला रिकॉर्ड जो पाकिस्तान ने गिनीज बुक में रिकॉर्ड को वो दर्ज करवाया है, वो एक भारतीय का रिकॉर्ड तोड़ के करवाया है। 3 मिनट में भारत के खिलाड़ी ने जो है वो वजन उठा के 159 जो है वो पंच किए थे, किक्स मारी थी। लेकिन अब पाकिस्तान के राशिद नसीम ने उतना ही वेट उठा के जो है वो 159 मार लिए हैं। इससे पहले जो भारत ने कायम किया था रिकॉर्ड, वो 138 किक्स का था। तो यकीनी तौर पर एक बड़ी कामयाबी, और राशिद नसीम का ये गिनीज बुक में 64वां रिकॉर्ड था कि वो अपने वर्ल्ड रिकॉर्ड की सेंचुरी मुकम्मल करें। तो पूरे पाकिस्तान ठीक है, ये रिकॉर्ड भारत से छीन लिया। अपडेट्स के लिए शुक्रिया शुएब। और अब आपको दास्तान सुनाते हैं एक ऐसी बीवी की जो महारानी तो ना थी, मगर फिर भी उनके नाम का सिक्का चलता था। उन्होंने शाही किले के बजाय अपने घर में रहकर शरीके हयात की सल्तनत पर राज किया। शाहीन शहजादी की रिपोर्ट देखते हैं। माईमोरा के इतने इख्तियारात वसी थे कि वो अक्सर अहकामात भी जारी किया करती थी, और उस पर बाकायदा लिखा जाता था कि जारी करदा कोठा माईमोरा, महबूबा महाराजा रंजीत सिंह। महाराजा रंजीत सिंह के दिल पे राज करने वाली मोरा, जिन्हें कभी महारानी का दर्जा तो ना मिला, मगर उन्होंने 19वीं सदी में सिख सल्तनत पे राज किया और राजा ने इनके नाम के सिक्के भी जारी किए। लाहौर की तारीख पर अबू रखने वाले फैजान नकवी बताते हैं, मोरा से शादी की खातिर रंजीत सिंह ने कोड़े भी खाए। अमृतसर में वाक़या गुरुद्वारे में उनकी जो काबीना बैठती थी, उन्होंने इसको इंतहाई तनकीद का सामना करना पड़ा। तो उनकी जानिब से फिर महाराजा रंजीत सिंह को गैर मज़हब में शादी करने की बुनियाद पर 5 कोड़ों की सज़ा सुनाई गई, और जो महाराजा ने कबूल की, और उस तरह ये बारात लाहौर पहुँच गई। मोरा ज़हीन और हसीन तो थी ही, उन्हें मजहब से लगाव भी रहा। लाहौर की पापड़ मंडी बाजार में मस्जिद तामीर कराई, जिसके मीनारों से आज भी अजान की सदा गूंजती है। और इस मस्जिद को मोरा वाली मस्जिद के नाम से जाना जाता है। मोरा माई ने जिंदगी जितनी शानो शौकत के साथ गुजारी, मरने के बाद वो उतनी ही गुमनाम हो गई। जहाँ रानियों महारानियों के मकबरे और आखिरी आरामगाहें मिलती हैं, मोरा के हवाले से ऐसा कुछ भी नहीं मिलता। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ शाहीन शहजादी, समा, लाहौर। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।